प्रधानमंत्री मोदी को बड़ प्रतिक्रिया सामाजिक न्याय पर वाकफ संशोधन बिल ठोस पदक्षेप बोली कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नुआ वाकफ आईन गरीब मुसलमान मानक हक को बा स्वार्थ को रक्षा कर नुआ वाकफ आईन लागू होगा पर प्रधानमंत्री ए संक्रांत में निजर मंतव्य देछंती। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजर यह मंतव्य रखिछंती। 2013 वाकफ संशोधन चरमपंथी और भूमाफिया को खुशी करथिला बोली कहते प्रधानमंत्री। आईन एमिति थिला जे लोके निज पई निजकु डरुथिले। एबे नुआ वाकफ आईन आसिबा परे गरीब मुसलमान माने न्याय पाई पारिबे बोली कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूज 18 समिट रे जोगदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ वाकफ आईन संपर्क में रखिछंती प्रतिक्रिया। से कहते सामाजिक न्याय पाई वाकफ संशोधन बिल एक ठोस पदक्षेप। नुआ वाकफ आईन गरीब मुसलमान मानक स्वार्थ रक्षा करि पारिबो, सेमानक हक को रक्षा करि पारिबो। नुआ वाकफ आईन लागू होगा पर प्रधानमंत्री ए संक्रांत में मंतव्य देछंती। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए संपर्क में वाकफ बिल संपर्क में प्रतिक्रिया रखिछंती। 2013 वाकफ संशोधन चरमपंथी और भूमाफिया को खुशी करथिला बोली एही अवसर में कहते प्रधानमंत्री मोदी। आईन एमिति थिला जे लोके निज पई निजकु डरुथिले बोली से कहते। एबे नुआ वाकफ आईन आसिबा परे गरीब मुसलमान माने न्याय पाई पारिबे बोली कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था साथियों? मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्त की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्त बिल पर हुई बहस हमारे संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी डिबेट थी। 75 साल में दूसरी सबसे लंबी डिबेट। इस बिल को लेकर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हुई। जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 128 घंटे चर्चा हुई। देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। ये दिखाता है कि आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जन भागीदारी से और अधिक मजबूत हो रहा है। सेभली 1947 विभाजन को नहीं भी न्यूज 18 समिट रे प्रधानमंत्री मोदी कहते यह साधारण लोके चाहू नथिले। तुष्टिकरण राजनीति करी क्षमता को आसिला कांग्रेस। तेबे यह द्वारा मुस्लिम समुदायर कौन लाभ हैला बोली से प्रश्न करिसेंती। ये तुष्टिकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर
सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। उन्हें मिला चुप रहने का आदेश, सवाल न पूछने का दबाव, और कट्टरपंथियों को मिल गया खुला लाइसेंस महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का। ये तुष्ट मोदी कहते देशर शताधिक जिला नक्सल कब्जा थिला, जोठी नक्सलवाद आरंभ होउथिला सेठी सरकारक सीमा सरी जाउथिला। अनेक संख्यार युवक नक्सल हेउथिले। आम सरकार सेमानंकु मुख्य स्रोत को आनिबारे सक्षम होइछि बोली कहछन्ति मोदी। I give you the Prime Minister of India, Narendra Modi. साथियों, अब नक्सलवाद को भी देखिए। देश के 125 से अधिक जिले नक्सलवाद की चपेट में, हिंसा की चपेट में थे। 125 डिस्ट्रिक्ट, जहां से नक्सलवाद शुरू होता था वहां सरकार की बाउंड्री खत्म हो जाती थी। बड़ी संख्या में नौजवान नक्सलवाद से पीड़ित थे। हमने ऐसे नौजवानों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए। बीते 10 वर्षों में 8000 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है, हिंसा का रास्ता छोड़ा है। आज नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 20 से कम रह गई है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी दशकों से अलगाव का, हिंसा का एक अंतहीन सिलसिला चल रहा था। हमारी सरकार ने बीते 10 सालों में 10 बड़े शांति समझौते किए। इस दौरान 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियारों को छोड़ा और विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए। सफलता सिर्फ ये नहीं है कि हजारों युवाओं ने हथियार छोड़े, सफलता ये भी है कि इसने हजारों नौजवानों का वर्तमान और भविष्य बचाया है। साथियों, आप नक्सलवाद को भी देखिए। देश के 125 से अधिक जिले